नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या बीबीसी और भाजपा के बीच कोई मैच फिक्सिंग है? क्या बीबीसी भी गोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है? और क्या डॉक्यूमेंट्री का खेल बहुत शातिराना तरीके से खेला गया है? इसे जरा सा ठहर कर समझने की जरूरत है। देखिए कि जिस तरह से ऐन 9 राज्यों के चुनाव से पहले बीबीसी ने गुजरात दंगों को लेकर सबसे नाजुक नस को छेड़ दिया है, उससे सिर्फ और सिर्फ भाजपा और मोदी का फायदा है। या कहें उसे इस तरह की किसी चीज का इंतजार था जो एक बार फिर से नरेटिव को हिंदू बनाम मुसलमान कर दे। पूरा माहौल ऐसे बने जैसे हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई इंटरनेशनल साजिश हो रही है। 4 दिन के भीतर विदेश मंत्रालय का बयान आ जाता है, ब्रिटेन की सरकार का बयान आ जाता है, अमेरिका की सरकार का बयान आ जाता है और भाजपा इसे ले उड़ती है। यह खेल क्या तुक्के में खेला गया हो सकता है? सोच कर देखिए कि बीबीसी ने ऐसा क्या बताया है जो भारत के लोगों को नहीं पता है गुजरात के बारे में, या जिसकी बात यहां नहीं होती रही है। जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। क्या यह केवल एक इत्तेफाक है कि नरेंद्र मोदी को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर जेएनयू के बाद जामिया में भी बवाल हो गया? बवाल हो गया है कहना शायद ठीक नहीं है, बवाल की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। सबको पता है कि गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार ने बैन कर दिया है। बावजूद इसके जेएनयू में इसकी ओपन स्क्रीनिंग रखी जाती है और इस पर हंगामा खड़ा हो जाता है, जो कि तय था। जेएनयू के हंगामे के अगले ही दिन शाम को 6 बजे जामिया मिलिया इस्लामिया में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी जाती है और इसका आयोजक होता है सीपीएम की छात्र इकाई स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। शाम को 6 बजे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी जाती है और इसके पहले 4 छात्रों को पुलिस उठा लेती है। जामिया के गेट नंबर 7 पर छात्रों और पुलिस के जवानों के बीच झड़प होती है। छात्रों की आवाजाही रोक दी जाती है कैंपस में। जामिया मिलिया इस्लामिया के चीफ प्रॉक्टर के कहने पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग से पहले पुलिस पूरे जामिया कैंपस को छावनी में बदल देती है। इसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। यह भी तय था, इस पर फिर से लौटूंगा, लेकिन अभी जरा इस पर गौर करते हैं कि बीबीसी ने क्या वाकई कोई क्रांतिकारी काम किया है, कोई साहसी काम किया है, कोई नया काम किया है, या फिर उसने जानबूझकर एक नाजुक मौकों पर जख्मों को सिर्फ हरा किया है। ऐसा लगता है जैसे बीबीसी के लोग या तो भारत के समाज से कटे हुए हैं या देश काल परिस्थितियों को समझते नहीं हैं, और नहीं तो वो बहुत शातिराना तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। क्या बीबीसी के लोग जानते भी हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात के 20 साल पुराने जख्म को कुरेदने का मतलब क्या है? अतीत के कुएं में बार बार देखने से दर्द कम नहीं होता। इसमें बार बार झांकने का असर यह होता है कि आपका आज आपकी छाती पर बोझ बन जाता है। आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, रह रह कर अटकने लगते हैं, घिसटने लगते हैं। सच यह है कि गुजरात का आम मुसलमान अब 2002 के बारे में बात नहीं करना चाहता। दिल्ली से गए पत्रकार, बीबीसी टाइप के विदेशी पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता या एनजीओ वाले गुजरात का मतलब केवल 2002 समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो जब भी जाते हैं उसी 2002 को कुरेदना शुरू कर देते हैं। और मुसलमान क्या करता है? उन सवालों को या तो टालने लगता है और नहीं तो गोल मोल जवाब देकर निकल जाता है। यह बेहद स्वाभाविक है। दर्द से उबरने की पहली दवा ही यही है कि उसे बार बार कुरेदा न जाए। जिसके ऊपर गुजरती है वो अपने दर्दनाक अतीत से भागता है, लेकिन जो दर्शक की भूमिका में है, मीडिया की भूमिका में है, एनजीओ की भूमिका में है, वो बार बार उधर झांकता है या उधर झांकने पर लोगों को मजबूर करता है। उसने दूसरों के दुख में किक तलाशने की फूहड़ कोशिश की है। यह एक किस्म का सैडिज्म है, पीड़ानंद, किसी की तकलीफ में मजा लेना। जैसा कि मैंने शुरू में पूछा था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते, आप नहीं जानते, दुनिया नहीं जानती? ऐसा कौन सा सच है जिसे बीबीसी ने उद्घाटित किया है? अगर आप 2002 के महीन धागों को पकड़ते हैं तो गुजरात दंगा भारत के पिछले तमाम दंगों से इसी मायने में अलग था कि यहां कुछ भी छिपाया नहीं गया, सब कुछ सामने से ताल ठोक कर किया गया था। इसीलिए इसका असर बहुत दूर तक और बहुत गहराई तक हुआ। अभी अभी जो गुजरात चुनाव गुजरा है उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर फिर से जख्म रगड़ा। खेड़ा की एक रैली में उन्होंने कहा कि 1995 से पहले जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद थे। 2002 में हमने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो हिंसा करना भूल गए।
इसके बाद भाजपा ने पूरे गुजरात में स्थायी शांति ला दी। भरूच में उन्होंने कहा कि मैंने यहां बहुत दंगे देखे हैं। 2002 में इन लोगों ने हिंसा करने की हिम्मत की थी, इनको ऐसा पाठ पढ़ाया, चुन चुन कर सीधा किया, जेल में डाला, तो उसके बाद से 22 साल हो गए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा। यह इशारा किसकी तरफ था? अमित शाह ने भर रहे जख्मों को ताजा करने की कोशिश की थी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री उसी अभियान का विस्तार है, एक्सटेंशन। भाजपा को यह फैलाने का मौका मिल गया है कि उसके नेता पर अंतर्राष्ट्रीय हमले बोले जा रहे हैं और अगर तुमने हमें वोट नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। देखिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके बाद लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब रहा है कि भाजपा की समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। ऐसे में भाजपा आजमाए हुए नुस्खे की तरफ लौटना चाहती है, हिंदू बनाम मुसलमान। इसीलिए यह सवाल बहुत वाजिब है कि बीबीसी ने अतीत के घाव ताजा करने वाली डॉक्यूमेंट्री उस वक्त क्यों प्रसारित की जब कई बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 महीने बाद ही अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और नरेंद्र मोदी और भाजपा को इसकी बहुत जरूरत थी। भाजपा को यही तो चाहिए था, नफरत का एक ऐसा माल जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की जा सके। लेकिन मुझे बीबीसी से उतनी दिक्कत नहीं है, उतनी शिकायत नहीं है। वो अपने एजेंडे पर ही काम कर रहा है। उसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग अब सरकार के साथ अपने संबंध को सुधारना चाहते हैं और इसके लिए बीबीसी को अपनी स्वामी भक्ति मोदी के साथ साबित करनी होगी। लेकिन यहां मुझे इससे ज्यादा जरूरी बात करनी है और वो कुछ और है। मुझे हैरानी बीबीसी या बीजेपी सरकार या नरेंद्र मोदी के रवैये पर नहीं है, बल्कि उन लोगों पर है जो डॉक्यूमेंट्री को सच का दस्तावेज मानकर देश भर में इसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं। आप क्या वाकई ऐसा करके सोच रहे हैं कि मोदी की छवि इससे खराब हो जाएगी या लोग उनसे सवाल करने लगेंगे? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भारी मुगालते में हैं। यह बात सच है कि डॉक्यूमेंट्री से बीबीसी को जबरदस्त फायदा होगा और उसे भारी प्रचार मिल रहा है। देखिए कि खुद भाजपा उसका प्रचार कर रही है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री से बीजेपी और नरेंद्र मोदी को जो फायदा होगा उसकी कल्पना भी डरावनी लगती है। सच यह है कि बीबीसी ने गुजरात के मुसलमानों को सर्कस में खड़ा कर दिया है। जरा अपनी संवेदना को टटोलिए और रुक कर सोचिए कि इस पूरे सर्कस में गुजरात का आम मुसलमान कहां खड़ा है। उसे अच्छा लग रहा होगा या बुरा। सच यह है कि बीबीसी और भाजपा मिलकर उसे नंगेपन के साथ कुरेद रहे हैं और वो ये भी नहीं कह सकता कि आप हमें तड़पा रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।